मित्रों नमस्कार। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए कैसा होगा इसकी हम इस एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। और इस एपिसोड के जो मुख्य कारक हैं वो है, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, फिर धन की स्थिति इस सप्ताह आपके लिए क्या रहेगी, सुख समृद्धि स्थायी संपत्ति के जो लाभ के योग हैं वो आपके कैसे रहेंगे, आपकी शिक्षा की स्थिति क्या होने वाली है, आपके व्यापार व्यवसाय नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और अंत में आपकी यात्राएं कैसी रहेंगी। इन सब की हम आपसे इसमें चर्चा करेंगे उपायों के साथ। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले देखते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके जो स्वास्थ्य के स्वामी है वो है मंगल, और मंगल विशेष रूप से भाग्य स्थान पर विराजमान हैं। और लग्न के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, वो मंगल के साथ भाग्य स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो समय है आपको अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इस मेहनत में सफलता की प्राप्ति होगी। मंगल बुध का एक साथ चलना ये संकेत दे रहा है और भाग्य स्थान से कि आप जितनी मेहनत करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति जितने सजग रहेंगे उतने आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। गंभीर से गंभीर बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है यदि सूर्य बुध का योग बन जाए, मंगल बुध का योग बन जाए, राहु शनि का योग बन जाए। तो ये कुछ योग ऐसे होते हैं जो भाग्य स्थान में स्वास्थ्य को अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो इस वर्ष आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपको मेहनत के साथ कार्य करना चाहिए, सफलताएं मिलेंगी। वो जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं ऐसे लोगों को भगवान श्री गणेश जी की आराधना भी करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीष्ट का पाठ भी सुनना चाहिए। यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनना शुरू कर दें, आपको लाभ मिलेगा। धन की बात करें तो धन के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा का भ्रमण है 10वें स्थान से। तो संकेत है व्यापार व्यवसाय में तरक्की के कुछ ही योग बनते हैं। और इस साल धन नाना प्रकार से आपके पास आएगा और आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति भी होगी। 10वें भाव से चलते हुए चंद्रमा व्यापार व्यवसाय नौकरी में भी अच्छा लाभ प्रदान कराते हैं और उत्तम लाभ की इसमें प्राप्ति होती है। लेकिन धन आगमन जो भी होता है उसको संभाल कर रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे समय में आप जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। स्थायी संपत्ति के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्ड में सिल्वर में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एफडी के रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आने वाले समय में धन को बढ़ाने वाला वर्ष साबित होने वाला है। सुख संपत्ति की यदि हम बात करते हैं तो सुख के स्वामी भी बुध बनते हैं जो भाग्य स्थान पर हैं। आपको सुख संपत्ति, स्थायी संपत्ति, वाहन, इन सब के लिए यदि आपको प्रयास करने हैं तो आपको थोड़े से प्रयास अधिक करने होंगे। बुध जब ऐसी स्थिति में भाग्य स्थान पर पहुंचता है तो सामान्य रूप से आसान नहीं होता स्थायी संपत्ति को बनाना, वाहन को बनाना। खुद की यदि कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तब ये योग बन जाते हैं। और इस वर्ष मंगल और बुध का योग भाग्य स्थान से चल रहा है, तो ये संकेत दे रहा है कि आप एक्सचेंज के माध्यम से उत्तम लाभ कमा रहे हैं। छोटा मकान है, बड़ा मकान बना सकते हैं छोटे मकान को बेचकर। छोटा वाहन है, उसको बेचकर बड़ा वाहन ले सकते हैं। तो ये योग तो आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। और नए वाहन के एकदम लेने के योग जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर चल रहे हैं। तो उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी होगी ताकि आपको उत्तम सुखों की प्राप्ति हो। सुंदरकांड का हर मंगलवार को पाठ करें। ये आपकी स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन को बढ़ाने वाला होगा। नौकरी और व्यवसाय की यदि बात की जाए तो यह वर्ष नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। 10वें भाव के स्वामी हैं और विशेष रूप से स्वामी हैं गुरु, और जो आप ही की राशि से भ्रमण कर रहे हैं। ये संकेत है आपकी तरक्की होने वाली है। कहीं आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयासों में आपको सफलताएं मिलने वाली है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए आप जो भी कार्य करने वाले हैं उसमें आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। और मुझे लग रहा है कि गुरु नाना प्रकार से उत्तम सुखों को प्रदान कराएगा। और वैसे भी जो गुरु की स्थिति आपके राशि पर यदि देखी जाए तो ये सभी प्रकार के सुखों को भी बढ़ाती है। साथ ही 7वें भाव के ये स्वामी भी बनते हैं, तो विशेष रूप से जीवन साथी के भाग्य से भी इस समय भाग्य जुड़ जाता है। वो भी आपके व्यापार व्यवसाय नौकरी में तरक्की देता है। और जो स्थिति इसमें बन रही है ये उत्तम फल को देने वाली ही बन रही है। और गुरु की विशेष जो आपके ऊपर कृपा है 3 वर्ष तक बन रही है। तो 3 वर्ष तक गुरु की जो कृपा बनेगी इसमें आप नौकरी में भी अच्छे रहेंगे, व्यापार व्यवसाय में भी आप अच्छे रहेंगे। जो भी कुछ करना चाहेंगे उस सब में आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। इस वर्ष से चाहें तो गुरुवार के आप व्रत कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। ये आपके कार्य में 4 चांद लगा देगी।
शिक्षा की यदि हम बात करें तो शिक्षा के जो स्वामी बनते हैं बुध हैं और शुक्र हैं, और दोनों ही जो ग्रह हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बुध की स्थिति तो भाग्य स्थान पर है, शुक्र की स्थिति दशम स्थान पर है। तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलताओं की उम्मीद आप लगा सकते हैं। ये सफलताएं आपको अच्छी प्राप्त होने वाली हैं। सामान्य शिक्षा में यदि अकाउंट्स से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए उत्तम फल को देने वाली होगी, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो यह भी आपके लिए उत्तम फल प्रदान कारक होगी। इस वर्ष शिक्षा के बुध और गुरु और शुक्र तीन के जो ग्रह योग हैं ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं। शुक्र का विशेष रूप से उच्च राशि का होकर केंद्र से भ्रमण करना यह संकेत है कि व्यवसाय शिक्षा में अच्छी तरक्की होगी। बुध का भाग्य स्थान से गुजरना इस बात का संकेत है कि आप अच्छी मेहनत करेंगे और सफलताएं मिलेंगी, और भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि होना ये संकेत है कि सफलता के योग पूरे पूरे बन रहे हैं। तो इस वर्ष देश विदेश से संबंधित पढ़ाई हो, देश के अंदर पढ़ाई हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई हो, उसमें योग आपके अच्छे बनते हैं और आपकी किस्मत, बाकी तो जो स्थिति दिख रही है वो वर्ष फल के अनुसार तो बहुत ही अच्छी दिख रही है। आपकी पत्रिका में कहीं बुध कमज़ोर है या गुरु कमज़ोर है तो आप ऐसे समय में बुधवार या गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। विवाह की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें तो ये स्थिति कुछ अच्छी ही दिखाई देती है, क्योंकि मिथुन राशि के अभी तो गुरु हैं जो कर्क राशि के भी रहेंगे, तो दोनों स्थिति में और बल्कि सिंह राशि तक ये गुरु आपके लिए अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। चूँकि गुरु अतिचारी हैं इसलिए आना जाना उनका चल रहा है एक दूसरी राशि में। तो मिथुन, कर्क और सिंह राशि में जब भी गुरु रहेंगे आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, परिजनों से लाभ के लिए यह आपके लिए गुरु सहायक सिद्ध होने वाले हैं, और आपके ग्रहों की स्थिति भी इस समय में मजबूत होने वाली है। यदि आपके घर परिवार में कहीं तनाव चल रहा है, पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, तो उसमें भी सुखद संकेत प्राप्त हो रहे हैं। गुरुवार को व्रत जरूर करें, गुरुवार को मिठाई बांटें और बृहस्पति भगवान की पूजन करना शुरू करें तो पारिवारिक जीवन में उत्तम सुख के संकेत मिल रहे हैं। और आखिरी देखते हैं यात्रा का। इस वर्ष यात्रा के थोड़े से योग मुझे कम दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कहें, धन को लेकर कहें या पारिवारिक समस्याओं को लेकर कहें, यात्राएं थोड़ी सी कम ही दिखाई देती हैं। यात्राएं विशेष रूप से धार्मिक तो अच्छी हो सकती हैं क्योंकि गुरु लग्न स्थान पर हैं, धार्मिक यात्राएं करा देते हैं। अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो शनि बनते हैं, शनि दशम भाव से चल रहे हैं, तो व्यापारिक व्यवसाय की यात्राएं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन एंजॉय के लिए यदि हम कोई यात्रा करना चाहें तो उसके स्वामी शुक्र बनकर दशम भाव में हैं, तो आपको आनंद लेना है तो व्यवसाय के साथ यात्राएं करना शुरू करें, उसमें आप आनंद को ले पाएंगे। और विदेशों में जाने के कहीं कोई योग आपके पेंडिंग पड़े हों या काम रुके हों तो उस काम को करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी विदेश की यात्रा संभव होगी। भाग्य आपके साथ चल रहा है, परिस्थिति जैसी भी रहेगी आपके पक्ष में होगी। नेगेटिव योग इसमें कम बनते हैं, पॉजिटिव योग इसमें बहुत अधिक बन रहे हैं। और जब भी कोई भी यात्रा आप करने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाना नहीं भूलें, उन्हें श्रीफल भेंट करें, इसके बाद यात्राएं करें, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। मित्रों, यह था आपकी राशि का वार्षिक 2026 का वर्षफल। हमने सभी राशियों के वीडियो इसमें डाले हुए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन पर जाकर अपने भविष्य को देख सकते हैं। आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंटू की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।